बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आगे बढ़ने से पहले पूरी उम्मत मुसलमा को, पूरी पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद मिलादुन नबी मुबारक। ग़ुलाम हैं रसूल के, ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़जूल है। और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी हुक्मरान ने ईद मिलादुन नबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ के हवाले से, उनके मोहब्बत के हवाले से, हुक्मरान की सतह पर मैं बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया के अंदर बैन-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा काम किया और पूरी दुनिया के सामने जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम रखा हुक्मरान के तौर पर, वो इमरान ख़ान हैं, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलमी फोरम्स के ऊपर इस मामले को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। अब जनाब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ख़बर की जानिब। इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान ख़ान साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान जाने से, पाकिस्तान छोड़ने से, पाकिस्तान से जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और अब की बार कुछ ऐसी कुव्वतें भी इमरान ख़ान साहब के को दिए गए इस पैगाम में शामिल की गई थी, जो माजी में इमरान ख़ान साहब के क्रिकेटिंग कैरियर में, और जब वो शौकत खानम हॉस्पिटल की कंपेन कर रहे थे बनाने के लिए फ़ंड रेजिंग, उस दौरान वो इमरान ख़ान साहब के साथ थे। उनकी जानिब से भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने उनके ज़रिए भी पैगाम पहुँचाया। और अब थोड़ी देर पहले ये कन्फर्मेशन आई है कि एक बार फिर इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है, बल्कि कैदी नंबर 804 का कौम के नाम जो हंगामी पैगाम है, SOS पैगाम जिसे कहा जा रहा है, उसने तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़े करके रख दी है। ये भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से अडयाला जेल के अंदर सूरत हाल खासी कशीदा है। और ये सूरत हाल क्या है? ज़ोर ज़बरदस्ती इमरान ख़ान साहब से मुलाकातें करवाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों से जो कि डील का पैगाम लेकर आते हैं। इमरान ख़ान साहब उन्हें पहले भी शटअप कॉल दे चुके, उनसे इमरान ख़ान साहब मिलना नहीं चाहते। फिर इमरान ख़ान साहब की सेहत के हवाले से भी मुख्तलिफ़ चमगोइयाँ, मिक्स किस्म की इत्तलात आ रही हैं, उस पर जनाब हम काम कर रहे हैं। अगली वीडियो यकीनी तौर पर उसी हवाले से आपके सामने रखेंगे। फिर कुछ मखसूस मीडिया ग्रुप्स पर टेनाटाइटिस और वर्टिगो, इस किस्म की दो बीमारियों का शोशा छोड़ा गया कि खुदा न ख्वास्ता इमरान ख़ान साहब इन बीमारियों का शिकार हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल बताती है कि बुशरा बीबी हों, इमरान ख़ान साहब हों, उन्हें अडयाला जेल के अंदर इस वक्त सख्त तरीन जो है वो जहनी और नफसियाती दबाव का निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि वक्त इनके पास कम है और ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इमरान ख़ान साहब इनके साथ डील करें। लेकिन सबसे पहले हम जब आपके सामने रखेंगे इमरान ख़ान साहब का पैगाम, तो सूरत हाल बड़ी हद तक जनाब आपके ऊपर वाज़े हो जाएगी कि इस वक्त मामला है क्या। इमरान ख़ान साहब ने अपने ताज़ा तरीन पैगाम में आपके नाम कहा है, और आगे बढ़ने से पहले कि आपके नाम ये पैगाम है, आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है, इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। अभी भी इस वक्त यही सूरत हाल है और टीमें बकायदा बैठाई गई हैं कि हम जैसे मजदूर साफ़ियों के वीलॉग्स की वीडियोस आप तक ना पहुँचें, इस और रीच कम करने की कोशिश की जाती है। जिस दोस्त तक भी पहुँचे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक भी, बाकी तक भी ये वीडियो, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि इमरान ख़ान साहब का ये पैगाम आगे बढ़ाने के लिए, आगे पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हर सूरत अपना राब्ता हमारे साथ बहाल रखें, ताकि आप तक इमरान ख़ान साहब का पैगाम गैर रवायती मीडिया यानी हम जैसे मज़दूर सहाफ़ियों के ज़रिए पहुँचता रहे। क्योंकि रवायती मीडिया तो इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो जनाब आपके सामने है। इमरान ख़ान साहब ने कहा, लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं। अब यहाँ से इमरान ख़ान साहब अपने इस ताज़ा तरीन पैगाम का आगाज़ कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो किस खौफ का शिकार हैं।
ताकतवर हलकों को इस बात का एहसास हो चुका कि 2 बरसों में हम इमरान खान साहब को नहीं तोड़ सके, 2 बरस आगे भी नहीं तोड़ पाएंगे। नवंबर 2027 अगर आ गया तो फिर क्या होगा, घर जाने वाले अपने बाद आने वालों को क्या पैगाम देकर जाएंगे, और ये रवायती सियासी माफिया क्यों कर और कैसे इमरान खान साहब को जेल में कैद रख सकेगा। इमरान खान साहब वहाँ पर एक ऐसे सियासी रहनुमा बन चुके हैं जिसको पाकिस्तान की तारीख में मकबूल तरीन अवामी मकबूलियत और मोहब्बत हासिल हुई। इमरान खान साहब ने कहा इस खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको अर्ज़ किया ना गुज़श्ता चंद दिनों के मेरे वीलाग उठा के देख लें, इमरान खान साहब उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है, मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ जहनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊं और अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद आवाम की आवाज़ दबाना है। अच्छा, अब मतलब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर मायूसी भी हो जाती है, मैं आपके हवाले से बात कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों के कमेंट्स बड़े अजीब व गरीब होते हैं। राजा साहब ये बात तो आपने पहले भी की थी, राजा साहब ये बात आप 6 मरतबा कर चुके हैं, क्या इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं ये इमरान खान साहब पहली मरतबा कर रहे हैं? मैं कोई इमरान खान साहब के साथ अपना कंपेरिजन नहीं कर रहा, हम तो मैसेंजर्स हैं ना, हम तो साफ़ी हैं, हमारे पास मालूमात पहुँचती हैं, आप तक पहुँचाते हैं। भाई जो काम जितनी मरतबा होगा उतनी मरतबा आप तक पहुँचाएंगे। कल एक दोस्त कमेंट कर रहे थे, सर ये बात तो आपने 1 हफ़्ता पहले भी की थी कि इमरान खान साहब को बाहर भिजवाने की कोशिश। ओ भाई उस वक्त भी हुई थी, पैगाम भिजवाया जा रहा था, और आज भी हुई है। कुछ चंद घंटे पहले इसका फीडबैक आया है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर इनकार कर दिया गया है। जो लोग पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें इमरान खान साहब जवाब देते हैं, तो बाहर आके किसी से वो गुफ्तगू करते हैं, तो कोई 2-4 जानने वाले हमारे भी हैं इस 25 बरस की साफत में, हम आप तक पहुँचा देते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनों, जब भी एक डेवलपमेंट बार बार होगी हम आपके सामने रखेंगे, ये हमारा काम है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि हमारे पास खबरें ख़त्म हो गई हैं, हम क्या कहें, इमरान खान साहब के पास बयानात ख़त्म हो गए हैं। ये जो टीवी चैनल के ऊपर सियासतदानों के सैलाब के हवाले से बयान चल रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान में दर्जन मरतबा सैलाब आ चुके हैं, इस किस्म के बयानात आपने पहले नहीं देखे? भाई हमने रिपोर्ट करनी है चीज़ें जो हम तक पहुँचें, और इमरान खान साहब इन तमाम चीज़ों की तस्दीक कर रहे हैं। मैं बार बार आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ ना कि जान को ख़तरा है, सूरत हाल कशीदा है, कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया गया, तो बार बार इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचता है तो हम तक पहुंचाते हैं। तो इसको समझिए, इस मौके के ऊपर हमें आपकी मोहब्बत की, हमें आपकी मदद की, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। जिस किस्म के मुश्किल तरीन हालात के अंदर इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर बैठ कर काम कर रहे हैं, ये कोई ताने देने का वक्त नहीं है कि राजा साहब ये बात तो आपने 10 दिन पहले भी की थी। खुदा का वास्ता है, इमरान खान साहब ये जो लोग तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब खान साहब आप एक ही तकरीर, उनके नाकिद क्या कहते हैं, एक ही तकरीर 10। ओ भाई जो बात इमरान खान साहब ने ज़ोर देकर पहुँचानी होती है वो बार बार करते हैं, और जो बात हमने आप तक पहुँचानी होती है जितनी मरतबा होती है हम आप तक पहुँचाते हैं। बात ज़रा लंबी हो रही है, वापस आते हैं। इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ जहनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊँ और अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊँ। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद आवाम की आवाज़ दबाना है। ये एक ट्विटर अकाउंट है जिसने उम्मीद ज़िंदा रखी हुई है, और इस पर अगर आप ये कहना शुरू कर दें ये बात तो खान साहब ने पहले भी की थी, थोड़ा सा ख्याल करें। ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त यहिया खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तैयत की और बिल आखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। खान साहब ये बात क्या पहले नहीं कर चुके? दोबारा क्यों कर रहे हैं? वो कोई वजह है, वो पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं कि उठ जाएँ, जाग जाएँ, फिर वही सब कुछ किया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहे हैं और मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने आज एक नया ट्वीट नए अंदाज में दोबारा पाकिस्तानी अवाम के सामने आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर ये बात की है। इमरान खान साहब कहते हैं आसिम मुनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है, और वो सूरत हाल का 1971 के साथ कंपैरिजन करते हुए कहते हैं 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फ़र्क सिर्फ ये है कि आज अवाम बाशऊर है। आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि आप बाशऊर हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़े कर दिए हैं और अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीख चुके हैं। यही वजह है कि ये जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। खान साहब पुरुम्मीद हैं कि ये जुल्म का निज़ाम गिरेगा। मेरी पिछली वीडियो देखें ना, मैंने क्या कहा, उसके आखिर में थंबनेल क्या था कि निज़ाम को आखिरी झटका इमरान खान साहब ने दे डाला है, साफ इनकार करके, डट कर।
मुल्क में सैलाब की वजह से, और वो पैगाम भी आ गया जो मैंने कहा था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। याद करें 4 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि जब तक इमरान खान साहब का पैगाम नहीं आएगा उस तरह से पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी होगी, और अब ये ज़रूरत है इस वक्त हुक्मरानों की भी और ताकतवर हल्कों की भी कि ये पैगाम आए। इमरान खान ने कहा मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है, पाकिस्तान की मीशत पहले ही तबाह हाल है, अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़री मीशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और उसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम है कि सैलाब ज़दा लोगों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। ये SOS कॉल आपके लिए दी है कि उठ खड़े हों। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिनहसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। खान नहीं भूला ये बातें। बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल के वालिद की बरसी पर हमले के शदीद मजम्मत। अख्तर मैंगल से ज़ाहिर ताज़ियत करता हूँ। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब भी होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अवामी नुमाइंदगान को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। 8 सितंबर को महमूद अचकज़ई की हड़ताल की काल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करे। बलूचिस्तान की आवाम को दहशतगर्दी और हाइब्रिड माहौल से निजात मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वहाँ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हदायत करता हूँ कि सूबे की आवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत करके इसे रुकवाएँ। क्या कहा कि इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत करके इसे रुकवाएँ। कबायली अजला में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है। मुझे दुख है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। KP की हुकूमत को भी अपने अफ़गान भाइयों की मदद करनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में अहले खाना और वकला से ताज़ा तरीन गुफ्तगू। आप ज़रा एक एक पॉइंट एलोब्रेट ज़रा कीजिए कि क्या क्या उस मर्द कलंदर ने, पाकिस्तानी कौम के उस रहनुमा ने जेल के अंदर बैठ कर क्या हाथ है उसका पाकिस्तानी अवाम के नब्ज़ के ऊपर कि एक एक चीज़ वो खोल के बयान कर रहा है। और इंडिया के साथ जब आमना सामना हुआ, आज 6 सितंबर भी है, पूरी कौम आज यौम दिफा भी मना रही है, और जो कुछ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने, बर्री बहरी फ़िज़ाई सब ने, इसके साथ साथ जो है वो कम्युनिकेशन के प्लेटफार्म के ऊपर यूथ ने, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के ऊपर, इंफॉर्मेशन के प्लेटफार्म के ऊपर, इमरान खान के कहने के ऊपर यूथ ने जो कारनामा सर अंजाम दिया ना, याद कीजिए जब तक इंडिया के साथ पाकिस्तान का फेस ऑफ था, ना नवाज शरीफ का बयान आया, ना शहबाज शरीफ का, ना मरियम नवाज़ का, ना आसिफ जरदारी का, ना बिलावल भुट्टो का। फ़ौज बराह रास्त बयानबाजी कर रही थी और वो उस वक्त देख रही थी कि कौन सियासतदान खड़ा होता है। तो तब इमरान खान साहब का जब बयान आया, याद कीजिए उसके बाद कैसे पूरी यूथ जो है वो डट कर खड़ी हो गई, महाज संभाल लिया। हम जैसे मज़दूर साफ़ियों ने भी, आपने देखा होगा कि हमने भी वीलाग उस सिचुएशन पर आपके सामने रखे, और दीगर दोस्तों ने भी किए। उस इमरान खान साहब के पैगाम को लेकर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यूथ का शुक्रिया अदा किया गया। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूथ का शुक्रिया अदा किया गया। आर्मी चीफ साहब ने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके यूथ का शुक्रिया अदा किया कि सिर्फ 3 महाज नहीं थे, बर्री बहरी और फ़ज़ाई, बल्कि कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन का, सोशल मीडिया का महाज था, और उसके अंदर पाकिस्तानी यूथ डट कर पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी रही और मोदी को और भारत के वारफेयर का तहस नहस कर दिया। किसका पैगाम था? इमरान खान का। क्यों खड़ी होगी? क्योंकि कौम इमरान खान पे ट्रस्ट करती है। अब भी, आज भी जब आपके सामने सैलाब के हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम आया है तो एक नई जान पड़ गई है लोगों के अंदर। देखिए ज़रा, उन्होंने सिंध और पंजाब के सैलाब का जिक्र किया, उन्होंने KPK के अंदर जो कुछ ऑपरेशन जो है वो इस वक्त शुरू किया जा रहा है उसके ऊपर बात की, ड्रोन हमलों के ऊपर उन्होंने बात की, बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर बात की, महमूद अचकज़ई, अख्तर मैंगल साहब का जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने पूरी पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम को साथ लेकर चलते हुए बात की, और फिर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मसाइल की जड़ कहाँ पर है। अपनी ज़ात के हवाले से कोई उन्होंने बात नहीं की कि मुझे जेल से बाहर निकालें। उन्होंने कहा कि मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी पर जुल्म किए जाते हैं, मुझ पर जुल्म किए जाते हैं, कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ, हम इस निज़ाम को शिकस्त देंगे, आपने भी डटना है, खड़े होना है, वक्त करीब है। और यही बात ये मज़दूर साफ़ी आप तक बार बार पहुँचा रहा है कि वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है, वक्त करीब है,
और इमरान खान साहब ने बड़े ही आसान अल्फाज में पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे दिया है कि जनाब अब ये खौफ का शिकार है, अब जनाब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला है। किसने ये डाका डाला? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो नहीं डाला ना, ताकतवर हलकों ने डाला, उनके हवाले किया सब कुछ, उनके मुतल्लिक इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। खौफ क्या है उन्हें कि खान जब रिहा होगा तो क्या होगा, रिहा तो करना पड़ेगा। इसलिए कभी कहते हैं बनीगाला चले जाएं, कभी कहते हैं बैरून मुल्क चले जाएं, कभी कहते हैं KPK चले जाएं। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए, इमरान खान साहब वहाँ कुछ अर्से के लिए नज़रबंदी इख्तियार कर लें। लेकिन खान ने, कप्तान ने, पाकिस्तानी अवाम के इमरान खान ने एक बार फिर इस मामले पर साफ साफ इनकार कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।